प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके आज के दिन के लिए। पुनः एक बार प्रभु ने अवसर दिया कि जिन विषयों को हमने पिछले सप्ताह डिसकंटिन्यू कर दिया था या छोड़ दिया था, उसे इस सप्ताह हम पूरा करेंगे और बड़ी ध्यान से हम इन बातों पर मनन करेंगे। हमने कलीसिया के विषय में लिया था, प्रेरितों के काम, उसके 13वें अध्याय से, और हमने वहाँ पर इन बातों को देखा था। तो उन्हीं बातों को हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पुनः एक बार प्यारे प्रभु जी, ऑनलाइन जुड़ने के लिए मुझे अवसर दिया, हमारे प्रिय भाई बहन को अवसर दिए हैं और आपने इन दिनों में संभाले हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोविड के समय भी हमारे हर एक प्रिय लोगों की हिफाजत करें, जो परेशानियों में हैं, जो बीमार में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनकी सुधि लें और प्रभु उनको चंगाई प्रदान करें। प्रभु आपके वचन को प्रचारने में, बताने में हमारी मदद करें। हर एक सुनने वाले भाई बहन को आशीष प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमने पिछले समय में इन बातों पर विचार किया है और बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही उसे हम लोग पढ़ेंगे। हमने इस बात को रखा था प्रेरितों के काम 13वें अध्याय और उसके पहले पद से। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और अंताक्या के कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। और जब वो पढ़ते हैं वहाँ आगे, तो वहाँ लिखा है बरनबास करके। बरनबास के लाइफ को, उसकी जीवनी को हम लोग देख रहे थे। तो उन्हीं के जीवनी को आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है उनके जीवनी के विषय में। बरनबास का अर्थ हमने बतलाया था कि जब हम प्रेरितों के काम 4थे अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 36 पद में, तो वहाँ लिखा है वो साइप्रस का रहने वाला व्यक्ति था। प्रेरितों के काम 4थे अध्याय और उसके 36 पद में, वो उसका नाम यूसुफ था और वो साइप्रस का कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। ये साइप्रस का रहने वाला, जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन प्रेरितों ने इसके नाम को बदलकर उन लोगों ने बरनबा रखा। बरनबा का अर्थ जो है वहाँ दिया है शांति का पुत्र। उसके नाम का अर्थ है शांति का पुत्र। नीचे लिखा है उसकी कुछ भूमि थी और उसने बेच दी
और पूरे दाम के रुपए ला करके प्रेरितों के चरणों में रख दिया। आज कलीसिया के अंदर में बरनबा के समान व्यक्ति हमें आवश्यकता है। हर एक कलीसिया में, मंडली के अंदर में ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढ निकालने की आवश्यकता है जो प्रभु के लिए करे, प्रभु के लिए दे। मेरे प्रियो, बरनबास, उसके कैरेक्टर, उसके जीवन को देख करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। देने के विषय में यदि बोले तो बहुत बातें हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 15वें अध्याय जब पढ़ेंगे आप, 13वें अध्याय में प्रेम के विषय में लिखा है, 14 अध्याय में दान वरदान के विषय में लिखा है, और 15वें अध्याय में देने के विषय में या दान के विषय में, भेंट के विषय में पौलुस खुल करके चर्चा किया है। तो मेरे प्रियो, आज के युग में विश्वासी बहुत चालाकी करते हैं। वो ये कहते हैं कि दशमांश का विषय नहीं है नया नियम में, लेकिन मेरे प्रियो, अगर नया नियम में दशमांश नहीं है तो जो है वो तो माने। लिखा है प्रेरितों के काम में सब कुछ साझे की थी। क्या हम ऐसा करते हैं? बराबर का हिस्सा करते हैं परमेश्वर के साथ? नहीं ना, हम नहीं करते हैं। आज हम लोग सेवकाई में देने के लिए भी आनाकानी करते हैं। इसीलिए पौलुस ये भी कहता है, लेने से देना धन्य है या उत्तम है, और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। आइए, इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन आज ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सहर्ष प्रभु के सेवा में लगाए या प्रभु के सेवा के लिए दे। आप निश्चित रूप से आशीषित होंगे। आइए, बरनबास के जीवन के विषय में और कुछ बातों को पढ़ेंगे। बरनबास उन दिनों में अंतकिया के कलीसिया के बीच में लोगों ने इनके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना किए, और पवित्र आत्मा के कहने से जैसे बरनबास और साउल को मेरे लिए अलग करो, जिस काम के लिए मैंने उसे बुलाया है, तो उसमें बरनबास है। तो हमने कुछ बातें देख चुके हैं बरनबास के जीवन में, उनको थोड़ा दोहराते हुए हम पूरा पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय और 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे 26 पद तक। प्रेरितों के काम 11वें अध्याय उसके 21 पद से 26 पद तक पढ़ेंगे, जो बरनबास के जीवन की कई बातें हम लोग देख सकते हैं। जी, पढ़ेंगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। इस समय सताव का समय था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में
दुबक के रह रहे थे। और इस सताव के बीच में अंतकिया में भी एक घटना घट रही थी। तो लोगों ने बरनबास को चुना और साउल को चुना था। पहले अंतकिया जब 13वें अध्याय में पढ़ते हैं तो, लेकिन यहां पुनः बरनबास को चुना गया और बरनबास को अंतकिया में भेजा गया। जब वो वहां आया तो 23 पद में ऐसा लिखा है कि उसने वहां आकर के परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। He saw the grace of God। मैंने इसके पहले भी इन बातों को कहा। उसके पास एक ऐसी दृष्टि है जो ऐसे समय में परमेश्वर के अनुग्रह को कलीसिया के ऊपर में देख रहा है, या विश्वासियों के ऊपर में परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। मैंने पहले भी बताया कि पौलुस वो जब प्रार्थना करता है तो उसने अपने विषय में कहा है कि मुझे एक कांटा चुभाया गया है जिसके कारण मैं घमंड से फूल ना जाऊं। इसके लिए मैंने 3 बार प्रार्थना की है, लेकिन उसके उत्तर में एक ही शब्द प्रभु ने कहा कि पौलुस, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया। आज जो कुछ भी हम हैं, जिस भी पद पर हैं, जिस स्थान में हैं, कैसे भी परिस्थिति में हैं, जीवित हैं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ प्रियो, आपकी अपनी कहेंगे धार्मिकता के कारण नहीं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। जिस भी परिस्थिति में हैं, प्रभु ने हमको संभाला है, आपको संभाला है, और एक केवल परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर में है। तो सबसे पहली बात है, ऐसे व्यक्ति है बरनबास जो परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को देख पा रहे हैं? हमें बरनबास के समान अनुग्रह की दृष्टि रखना है। यद्यपि पौलुस अपने पत्री में ऐसा ही कहा है कि परमेश्वर की शांति और अनुग्रह तुम पर बहुतायत से होती जाए। प्रतिदिन आपके ऊपर, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। तो नंबर 1, परमेश्वर का अनुग्रह को हम देखते हैं। उस 23 पद में एक शब्द और लिखा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को देख करके आनंदित हुआ लिखा है। मैंने ऐसे कहा पिछले समय में या पिछले सप्ताह में, आनंदित का मतलब केवल आनंद होना नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है। पौलुस ने ऐसा भी कहा है कि प्रभु में सदा आनंद रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर परिस्थिति में एक बात हमें याद रखना है कि जब हम प्रभु के पास आएंगे
तभी हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, प्रभु से दूर जा करके नहीं। इसीलिए आवश्यक है हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के निकट आए, जो हमें आनंद से भरपूर करता है। दाऊद ने ऐसे कहा भजन 23 में, मेरे सिर पर तूने तेल मला है, मेरा कटोरा मड़ रहा है। दाऊद यहां जो बातें कह रहा है, आनंद की बातें कह रहा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, मैंने एक शब्द का उच्चारण किया था प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जहां लिखा है कि और यीशु मसीह आनंदित हुए। तो एक शब्द है यूनानी में जिसको ग्लैडियोस कहते हैं। ग्लैडियोस का अर्थ यह होता है कि ना केवल आनंद होना, परंतु उछलते हुए आनंदित होना। He jumped and rejoiced। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा, किसी बच्चे को कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है उसके मन के इच्छा के अनुसार, तो उछलता है, कूदता है, आनंदित होता है। वैसा ही बरनबास का जीवन था। जब वहां प्रभु के कार्य को देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, वो आनंदित हुआ। ना केवल आनंदित हुआ, मैं ऐसा कहूंगा, वो शायद आत्मा में होकर के गीत गाने लगा। आनंद हो गया मेरे प्रिय, वो आनंदित हुआ। उसके पास ऐसा हृदय है जो आनंद से भरा हुआ है। किसी के यहां प्रभु का कार्य को देख करके हमें आनंदित होना चाहिए, ना कि हम जलें, ना केवल हम ईर्ष्या करें। प्रभु यदि किसी को इस्तेमाल करता है तो इसके लिए हमें आनंदित होना चाहिए, आनंद से गीत गाना चाहिए, आनंद से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। बरनबा जब अंतकिया के कलीसिया में आया तो उसने पहले परमेश्वर का अनुग्रह को देखा और दूसरी बातें देख करके वो आनंदित हुआ, लिखा है। तीसरी बातें वहां पढ़ेंगे तो वहां उन लोगों को उपदेश दे करके उनको कहा कि तन मन से लिपटे रहो, तन मन से प्रभु से लिपटे रहो। इसका अर्थ यह है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है। हम एक दूसरे को प्रभु में एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि वो सांत्वना से भर जाए। क्योंकि इसका नाम का अर्थ ही, क्योंकि नीचे लिखा है, वो एक भला पुरुष था, भला व्यक्ति था, भला मनुष्य था। वो दूसरे शब्दों में कहें कि उसके पास ऐसा जुबान है, उसके अपने जुबान से वो उनकी कहेंगे प्रशंसा करते हुए उनको ये उपदेश दे रहा है कि प्रभु से तन मन लगाकर उससे लिपटे रहो। वो एक सपोर्टिंग टंग्स है। अगर आप कभी भी किसी की सहायता नहीं कर पाते, एटलीस्ट कम से कम अपने मुंह के वचनों के द्वारा उसको सपोर्ट करें, उसकी सहायता करें, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें बताएं कि आप प्रभु में इस प्रकार लिपटे रहो।
हर परेशानी में, हर मुसीबत में प्रभु में लिपटे रहो। याकूब के पत्री जब पढ़ते हैं तो याकूब कहता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है भूखा, उघाड़े तन, हम केवल उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि उसकी आवश्यकता क्या है। उघाड़े तन आता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ठीक है ब्रदर जाइए, ठीक है सिस्टर जाइए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। उसे जो आवश्यकता है आपको और मुझको ही पूरी करना है। वो भूखा है, उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको भोजन देना है। कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 दिन। यदि वो भूखा है तो 5 दिन के लिए आप उसका कुछ प्रबंध कर सकते हैं। यदि उघाड़ा है तो उसके लिए कम से कम एक वस्त्र का प्रबंध कर सकते हैं। नया हो, पुराना हो, आपका पहना हुआ हो। यदि कोई ऐसा उघाड़ा हुआ है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। बरनबास के पास ऐसी जुबान थी जो उसके मदद किया, अंतकिया के लोगों को, उसको एनकरेज किया प्रभु में। बरनबास ने उन लोगों को, क्या हमारे शब्दों से लोग आनंदित होते हैं, लोग एनकरेज होते हैं, कि हम केवल कटाक्ष करते रहते हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मुंह पर पहरा लगाएं। दाऊद ने प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु मेरे ओंठों पर पहरा बैठा दे। हम केवल कटाक्ष करने वाले नहीं, दूसरों को एनकरेज करने वाले हो जाएं। हम केवल त्रुटि निकालने वाले नहीं, परंतु उनकी अच्छाइयों के विषय में भी बोलने वाले हो जाएं। बरनबास के द्वारा हम सीख सकते हैं। ऐसे कठिन समय में उसने आकर के वहां के लोगों को ये सांत्वना भरे शब्द बोले हैं कि तन मन लगा करके प्रभु से लिपटे रहो। नंबर 1 मैं फिर बताता हूं। नंबर 1, उसके पास एक ऐसी आंख है जो परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। नंबर 2, दूसरी बात है, जो उसका हृदय ऐसा है, उनके अनुग्रह को कलीसिया के ऊपर में, विश्वासियों के ऊपर में देखते हुए वो आनंद से भर गया है। नंबर 3, उनको ऐसे सांत्वना भरे शब्द देता है और कहता है कि तन मन लगा करके प्रभु से लिपटे रहो। आज अति आवश्यकता है मेरे प्रियो, ऐसे सांत्वना भरे शब्द की कलीसिया के अंदर में। ऐसे शब्द हम दूसरे को बोले, सांत्वना दें, उनका ढाढ़स बंधाएं, उनको एनकरेज करें। नंबर 4, जो 25वें पद में लिखा है, जरा पढ़ेंगे। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। बस यहां पर उपदेश देने के पश्चात शाऊल को ढूंढने के लिए वो तरसीस को चला गया। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शाऊल जो है वो तरसीस का रहने वाला व्यक्ति था। जब शाऊल का जीवन बदल गया, परिवर्तन हो गया, वो पौलुस बन गया, मेरे प्रियो,
जब वो लोगों से मिलना चाहा, लोग डर के मारे उसके लिए द्वार नहीं खोले, क्योंकि साउल के जीवन को लोग जानते थे कि वो किस प्रकार मसीहों को सताता था। चेलों ने साउल को एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय साउल वापस तरसीस को चला गया था। लेकिन जब बरनबास आया अन्ताकिया की कलीसिया में, यहां पर वो साउल को ढूंढने निकला। उसके पास ऐसा पैर है जो खोए हुओं को, जो निराश व्यक्ति जो हट गए हैं, उनको ढूंढ निकालने के लिए। मेरे प्रियो, वो साउल को ढूंढने निकला। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके हम खोए हुए पाप में ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। लिखा है, मैं पापियों को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यदि लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ 3 बातें हैं और तीनों उस चैप्टर में मैं उस चैप्टर का नाम ऐसा देता हूँ, वो चैप्टर जो है वो आनंदित चैप्टर है लूका रचित सुसमाचार के अनुसार, क्योंकि 3 बार वहाँ ये चर्चा की गई है, वरन 3 से अधिक। जब वो उड़ाऊ पुत्र चला गया, लौट करके आया, तो उसके पिता आनंदित हो गया, उसके घर में आनंदित हुआ। आनंद से लोग बजाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। दूसरी बातें, वो सिक्का खो गया था। 10 सिक्का में से एक सिक्का खो गया था, और जिसका खो गया था वो बहुत परिश्रम की है। झाड़ू बुहारा की ढूंढने लगी, और जब वो सिक्का मिल गया वो आनंदित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बातें, किसी के पास 100 भेड़ थी और एक खो गया, लेकिन वो तब तक ढूंढता रहा जब तक वो खोया हुआ भेड़ नहीं मिला। और जब वो मिल गया, उसको कांधे पर उठा करके लेकर के आया और अपने दोस्तों से कहा, आओ हम मिल करके आनंदित मनाएं, आनंदित हों, हम आनंद करें, क्यों ये भेड़ खो गया था और अब मिल गया है। सिक्का खो गया था, अब मिल गया है। और वो उड़ाऊ पुत्र के विषय में ये लिखा है कि ये मेरा छोटा बेटा दूर चला गया था, मर गया है, अब जी गया है। और 3 बार ये शब्द का उपयोग किया गया है। और इसीलिए मैं अपने तरफ से इस गॉस्पल के जो 15वें अध्याय है, कहेंगे लूका रचित सुसमाचार का, इस चैप्टर का नाम द रिजॉइसिंग चैप्टर, आनंदित चैप्टर हम कहेंगे। एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है, उसी प्रकार एक आनंदित की बातें हैं। यहां पर बरनबा ऐसा व्यक्ति है जो साउल को ढूंढने निकला और तरसुस को गया। तरसुस को जा करके जब उसे मिला, उसने नहीं कहा, अरे साउल कहाँ चले गए थे तुम, अरे क्या बात है, ठीक किया तुम आ गए, ऐसा कोई बातें नहीं है। लिखा है जब उसे मिला वो साथ में लेकर के आया। इसकी स्टोरी और है। जब आया तो लोगों से परिचय कराया। जहां कहीं बरनबास मीटिंग में गया, जहां कहीं गया, आप पढ़िएगा बरनबास और शाऊल, बरनबास और साउल, बरनबास और साउल। मिशनरी यात्रा में भी गया तो बरनबास और साउल। सेवकों को समझाने के लिए भी जब गया तो बरनबास और साउल। बरनबास ने उसके पीछे
मैं ऐसा कहूँगा काफ़ी धन भी व्यय किया है उसको ले जाने में और उसको खिलाने में, उसको अपने साथ रखने में और उसको समझाने में और उसके निराशापन को दूर करने में वो बनवास ने मदद किया है मेरे प्रियो। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता कलीसिया के अंदर में, कलीसियाओं के अंदर में होनी चाहिए। जो लोग निराश हैं, जो लोग हताश हैं, जो लोग लौट गए हैं, जो कई भी प्रभु के लोगों के द्वारा लोग ठोकर भी खाते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ निकालने की आवश्यकता है और ढूंढ करके उनको कलीसिया में लाने की आवश्यकता है। क्या ये काम आप करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो? आज हमारी जिंदगी में ये अति आवश्यकता है कि हम बरनबास के समान बने, बरनबास के समान बने और प्रयत्न करें खोए हुए को ढूंढ करके कलीसिया में लाने की। ये थी चौथी बातें। उसके पास एक ऐसा पैर है जो वो दूर तरसुस को चला गया साउल को ढूंढने के लिए। पांचवी बातें, अपनी इच्छा को प्रभु के लिए समर्पित करना। जरा 25 पद को पढ़ेंगे। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। लिखा है जब वो मिल गया उसको ले करके कहां? अन्ताकिया के कलीसिया में आया। मेरे प्रियो, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करना, और वो चला गया साउल को ढूंढने के लिए। एक समर्पित जीवन को हम बनवास के देखते हैं। जब वो मिल गया उसे ले आया और 1 वर्ष तक दोनों साथ रह करके अन्ताकिया की कलीसिया में और लोगों के बीच में वो दोनों मिलके उपदेश करते रहे। दोनों मिल करके प्रभु की सेवा करते रहे। मेरे प्रियो, आवश्यकता है ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, जो वचन से और उपदेश दे करके, गवाही दे करके लोगों का ढाढ़स बंधा सके, कलीसिया को उन्नति पर ले जा सके। और वो 1 वर्ष तक यही काम किए। अंतिम बातें देखेंगे, 6वीं बातें जो बनवास के अंदर में पाया जाता है। 25 पद को फिर एक बार पढ़िए। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। यहां पर बनवास ने साउल को स्ट्रेंथ दिया, बल दिया, उसको संभाला और कलीसिया में और लोगों के बीच में उपदेश देता रहा। साउल को फिर से खड़ा कर दिया। लोगों के बीच में जिन लोगों से वो भाग गया था, वापस चला गया था तरसुस को, वहां से आकर के लोगों के बीच में लिखा है 1 वर्ष तक वो दोनों मिल करके सेवा करते रहे। साउल को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना, दृढ़ करना बनवास के द्वारा हम सीख सकते हैं। ऐसे दुर्बल भाई बहनों को, ऐसे कमजोर भाई बहनों को ला करके उसको हम दृढ़ करें, उनको बल दें, उनके साथ मिल करके सेवा में आगे बढ़ें। यह अति आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज कलीसिया को चाहिए ऐसे व्यक्ति बनवास के समान। क्या हम बनवास के समान हैं?
क्या हम वनवास के समान कार्य करते हैं? क्या हम वनवास के समान प्रभु के लिए समर्पित हैं? मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है हम वनवास के समान बने। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अद्वैत जीवित पिता परमेश्वर, पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु, हम में से हर एक ऑनलाइन सुनने वाले भाई बहन को वनवास का सा बना दीजिए, वनवास का सा जीवन दीजिए, कलीसिया का उन्नति का कारण बनाइए प्यारे प्रभु जी। बहुत से लोग जैसे तुझ में आ मिले, वैसे बहुत से लोग प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा आप में आ मिलना चाहिए, कलीसिया में आ जानी चाहिए। हाँ प्रभु, हमें से हर एक को अनुग्रह दे। यदि कोई बीमार हैं, दुर्बल हैं और किसी प्रकार से निराश हैं, प्रभु उनकी दुर्बलता, उनकी कमजोरी, उनकी बीमारी, उनकी उदासतापन यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए, एक नई आशीष दीजिए प्रभु। तेरा अनुग्रह उन लोगों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहने पाए। धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। आशीष वचन के साथ रुखसत होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लौ होती रहने पाए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। याद रखिए, अभी भी हम लोग कोरोना काल में हैं और निश्चित रूप से हमें अपनी बचाव करना है। हम जानते हैं ये कैसे संक्रामक रोग है ये, और बहुत जल्दी एक दूसरे को फैल रहा है। इसीलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अच्छा है। बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन मेडिसिन। दवाई से उत्तम है अपनी सुरक्षा। इसीलिए बेहतर है मेरे प्रियो, हम मास्क पहने जब बाहर निकलते हैं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें सैनिटाइजर से, और एक दूसरे को जय मसीह की बोलें। चर्च भी जब मंडली में आए ज़रूर मास्क पहने और दूरी बना के रखें। अगर कोई हाथ नहीं मिलाता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की हाथ जोड़ करके करें, तो भी इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। हम एक दूसरे को उत्साहित करें, प्रभु में बढ़ाएं। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप किसी परेशानी में हैं, किसी प्रकार की बात को आप जानना चाहते हैं वचन के माध्यम से, निश्चय कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखें, हम ज़रूर जवाब देंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।